हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए आपका वीडियो नंबर 21। यस, आज हम सॉल्व करेंगे अपना चैप्टर नंबर 11 एनहांसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन के कुछ पीवाईक्यूज। 25 पीवाईक्यूज हम सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको एंड में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सीईटी एग्जाम एकदम नजदीक आ गई है, तो आप लोगों के लिए हमने जो सरप्राइज प्लान किया था, जो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि हमारा जो ज्ञान लैब का ऐप है, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, उस ऐप में हमने आपको 2 फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए हैं। तो अगर आप लोगों ने अब तक ये मॉक टेस्ट अपीयर नहीं किया है तो जल्दी जल्दी जाओ, ऐप डाउनलोड करो और मॉक टेस्ट अपीयर करो। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बस ऐप डाउनलोड करके फ्री मटेरियल सेक्शन चेक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो लेफ्ट साइड में ऐसा 3 लाइन दिखाई देता है, इस पे क्लिक करोगे तो फ्री मटेरियल सेक्शन आएगा। फ्री मटेरियल सेक्शन में जाके टेस्ट वाला फोल्डर ओपन करो और मॉक टेस्ट के लिए अपीयर करो। और अपनी परफॉर्मेंस को और ज्यादा एनहांस अगर करना चाहते हो तो आप हमारा मॉक टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको मैक्सिमम पीवाईक्यूज हम देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके कम से कम पैसों में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करो, आंसर नोटबुक में लिखो, फिर वीडियो को आगे देखो, सोल्यूशन देखो, लास्ट में आपको मार्क्स कैलकुलेट करके कमेंट करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अभी इसमें से आपको ट्रांसजेनिक प्लांट्स, या फिर मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि एनहांस्ड न्यूट्रिटिव क्वालिटी वाले प्लांट्स का एग्जांपल दिया है, तो कौन सा राइट और कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। Saccharum barberry is a native variety of South India, not North India. ये देखो, Saccharum barberry, it is a native North India. Saccharum, okay, क्या दिया है? It is a native variety of cabbage. अच्छा, ये गलत दिया है, ये North India का ही variety है, but it is a variety of sugar cane, not cabbage. ये sugar cane का variety है. So this is the wrong statement. Other statements are right. Okay. Next, which of the following cow is not an Indian breed? कौन सी गाय इंडियन ब्रीड नहीं है? सहीवाल, सिंधी, गर, ये तीनों इंडियन ब्रीड्स है। तो सहीवाल इज इंडियन, सिंधी इज इंडियन। बाकी कौन सा इंडियन ब्रीड नहीं है? ये तीनों इंडियन ब्रीड्स नहीं है। दीज आर एक्सोटिक ब्रीड्स, होल्स्टन, स्विस एंड जर्सी। सो ऑप्शन नंबर 3, 4 एंड 5, दीज आर योर एक्सोटिक ब्रीड्स। यस, देखो इधर पे आपको दिया है, दीज आर योर एक्सोटिक ब्रीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, मैं क्वेश्चन नंबर भी डालते जाती हूँ सो दैट आपको इजी हो। आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेश वाटर फिशेस। इसमें से कौन सी फिशेस हैं जो हमको रिवर में मिलती हैं? फ्रेश वाटर मतलब रिवर में मिलने वाली। सो पॉम्फ्रेट इज नॉट फ्रेश वाटर, बाकी के सारे फ्रेश वाटर फिशेस है। ये आपका मरीन फिश है। ठीक है, देखो, फ्रेश वाटर फिशेस रोहू, कैटला, मृगला, and pomfret is marine fish. Read the following statement and select the correct option. This is question number 4. बताओ क्या आएगा इसमें से राइट आंसर? यस, curd is prepared by inoculating milk with lactobacillus acidophilus. Correct. Yogurt is produced by curdling. Correct. Roquefort cheese is ripened by lactobacillus acidophilus. No. रॉकफोर्ट चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं? पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। पेनिसिलियम रॉकफोर्टी मोल्ड हम यूज करते हैं। पेनिसिलियम रॉकफोर्टी इज कॉमनली कॉल्ड एज ब्रूअर्स ईस्ट। नो, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी चीज में यूज करते हैं। ब्रूअर्स ईस्ट किसको बोलते हैं हम? सैक्रोमिसिस सेरिविसिए को। सो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 इज इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट, ये देखो दिया इधर पे, आपका लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस से दही बनता है, योगर्ट के लिए ये दो यूज होते हैं। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 5। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यस, फाइटोफथोरा पाल्मिवोरा कंट्रोल्स मिल्कवीड्स इन ऑर्किड्स। ट्रू। अल्टरनेरिया क्रासा कंट्रोल्स वाटर ह्याकिन, इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। टायरिया मॉथ कंट्रोल्स जकोबियाक वीड। करेक्ट। Fusarium species is not insecticidal. It is a mycoherbicidal. ये है, herbicide है। Fusarium species is not insecticidal.
फ्यूसेरियम स्पीशीज क्या है? इट इज अ पैथोजेनिक फंगस, इट इज अ माइक्रोबियल हर्बिसाइड, बट ये फंगस है, इट इज नॉट इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड के एग्जांपल्स ये बैक्टीरियासाइड और ये इंसेक्टिसाइड है, ठीक है। तो फ्यूसेरियम स्पीशीज इज फंगस, इट इज नॉट इंसेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, out of the following which combination is used as is not used as biofertilizer? not बोला है, not, which of the following is not used as biofertilizer? algae and fungus से मिलके lichens बनता है, लाइकेंस को हम बायोफर्टिलाइजेशन के लिए यूज नहीं करते। अजोला एंड एनाबिना नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, इसको बायोफर्टिलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। माइकोराइजा, ये कॉम्बिनेशन को माइकोराइजा बोलते हैं, ये मिनरल एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। सो दिस इज आल्सो बायोफर्टिलाइजर एंड दिस इज आल्सो बायोफर्टिलाइजर, दिस इज नॉट बायोफर्टिलाइजर। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी विथ रिस्पेक्ट टू माइक्रोबियल पेस्टिसाइड एंड देयर होस्ट। नोसेमा लोकस्टे कंट्रोल्स ग्रास हॉपर, तो न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस किसको कंट्रोल करता है? जिप्सी मॉथ। यस, ये देखो जिप्सी मॉथ। ओके, ऐसे टेबल्स में से क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर में से बाबा तुम्हाला एग्जांपल्स खूप पाठ असले पाहिजे, इस चैप्टर में से एग्जांपल्स ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नॉस्टॉक इज अ साइनोबैक्टीरिया व्हिच हेल्प्स टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। नॉस्टॉक हैज स्पेशल कलरलेस सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। Both A and R is true, but R is not the correct explanation of A, क्योंकि हेट्रोसिस्ट का काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, इधर पे नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बोला ही नहीं है, सॉइल फर्टिलिटी के बारे में बोला है। तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है, बट ये इसके लिए राइट रीजन नहीं है, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल देखें तो नॉस्टॉक, इट हैज गुड सॉइल फर्टिलाइजिंग क्वालिटी। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 9, select the incorrect statement. The enzyme invertase is synthesized by Pseudomonas denitrificans, the enzyme pectinase। अच्छा, एंजाइम प्रोडक्शन और उसका माइक्रोबियल सोर्स बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एंजाइम इन्वर्टेज कौन बनाता है? सैक्रोमाइसिस सेरिविसिए। और पेक्टिनेज कौन बनाता है? स्क्लेरोटीना। सो दोनों मिसमैच था, इसीलिए दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 10। You have to find out which of the following statement about biogas production is false। अच्छे से पढ़ो और फिर आंसर करो, घाई मत करना। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है अबाउट बायोगैस प्रोडक्शन? ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस Pseudomonas and Clostridium species hydrolyze carbohydrates. Methanogenesis is the last step. Hydrolysis or solubilization is a process in which methanogenic bacteria convert। ना हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया किधर से आएगा? दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। हाइड्रोलिसिस में ये बैक्टीरिया है ना, तो ये किधर से आएगा? दोनों अपोजिट स्टेटमेंट है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि मिथेनोजेनेसिस इज द लास्ट स्टेप, तो ये बैक्टीरिया लास्ट स्टेप में आता है। समझा कैसे आंसर आइडेंटिफाई करना है? ये देखो, हाइड्रोलिसिस में Pseudomonas और क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया यूज होता है, और मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया मिथेनोजेनेसिस प्रोसेस करता है। हाइड्रोलिसिस में मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया का कुछ काम नहीं है। Now comes question number 11। चलो बताओ, pick out the incorrect statement with respect to sewage treatment। Yes, preliminary treatment, physical treatment, biological treatment and tertiary treatment are steps in sewage treatment। Okay, during preliminary treatment coarse particulate matter is filtered। By secondary treatment, BOD of the effluent increases। During tertiary treatment, wastewater is passed into settling tank। By secondary treatment, BOD of the effluent is decreased, it is not increased। जब आप secondary treatment करते हो, aerobic microorganisms grow होते हैं, तो वो पूरा ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं, तो आपका BOD डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता है। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा एंटीबायोटिक बनाता है? क्लोरोमाइसिटीन स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला से बनता है, इतना मेरे को याद है। तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये ऑप्शन नहीं आएगा, सी और डी कट। अब बाकी तुम बताओ। यस, एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रियस, एरी ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। चलो ये देखो, इधर पे आपको एंटीबायोटिक्स और उसका माइक्रोबियल सोर्स ये दिया हुआ है। ओके, so this you have to remember। next
क्वेश्चन नंबर 13 है ना ये, हाँ 13। चलो आइडेंटिफाई करो ये कौन सा पर्टिकुलर टाइप का फर्मेंटर है। आइडेंटिफाई द फर्मेंटर। It is not a biogas plant, it is not sewage treatment plant, it is not oxidation tank, it is a tubular tower fermenter जो हम vitamins और organic acid के production के लिए use करते हैं। Question number 14. Read the following statements and select the correct option. The microbes Neurospora gossypi and Erythrothecium प्रोड्यूस विटामिन B2। अच्छा, अब इसमें आपको पता होना चाहिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा विटामिन बनाता है। सो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज विटामिन C इज प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस नाइजर, इधर पे दिया है राइजोपस अराइजस, सो दिस इज रॉन्ग, इधर एस्परजिलस नाइजर आना चाहिए। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 15। ये 14 था ना, हाँ सॉरी। डिस्टिलेशन प्रोसेस इज इन्वॉल्व्ड इन, डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हमारा जो भी फ्लूइड होता है उसको बहुत ही ज्यादा हीट करते हैं, उसके जो वेपर्स होते हैं वो वेपर्स को कंडेंस करके उसको कलेक्ट करते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा प्यूरिफाइड अल्कोहल होता है। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस किस में इन्वॉल्व होता है, विस्की में। इट इज नॉट इन्वॉल्व इन वाइन, इट इज नॉट इन्वॉल्व इन बियर, इट इज ओनली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ विस्की बिकॉज सी your wine and beer are produced without distillation, your whiskey and other alcohols are distilled product। जितना ज्यादा डिस्टिलेशन रहेगा उतना ज्यादा उसमें अल्कोहल रहेगा और उतना ज्यादा पीने से नशा चढ़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। आइडेंटिफाई मरीन फिशेस। सॉल्टी वाटर मरीन फिश म्हणजे क्या, आपके समुद्र में कौन सी फिशेस होती है। आइडेंटिफाई दी सॉल्टी फिशेस फ्रॉम द फॉलोइंग। यस, लोबियोरोहिता इज फ्रेश वाटर, कैटला इज फ्रेश वाटर, मृगला इज फ्रेश वाटर। तो बचा क्या आपका 2, 3 and 4, 2, 3 and 4, दीज आर योर मरीन वाटर फिशेस। देखो बॉम्बे डक, मैकरेल एंड सार्डिनेला, बॉम्बे डक, सार्डिन एंड मैकरेल ये आपके मरीन फिशेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्रॉस ब्रीडिंग इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग ऑफ टू सुपीरियर मेल है, सॉरी, breeding of superior male of one breed with superior female of another breed, correct। Interspecific hybridization results in formation of animals with desirable characters from both the parents, okay। Mule is an example of inbreeding, no, mule is an example of interspecific hybridization। Hizardale is an example of interspecific hybridization, no, हिजारडेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटब्रीडिंग या आउट क्रॉसिंग बोल सकते हो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट नंबर 1, 2 and 5। अच्छा फिफ्थ मैंने देखा ही नहीं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज डन ओवर द प्रॉब्लम्स ऑफ मेटिंग, करेक्ट। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, 5 इज करेक्ट, 3 and 4 इज इनकरेक्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। अमेरिकन पोल्ट्री ब्रीड्स आर, अमेरिका में पाई जाने वाली कौन सी मुर्गी है। ब्रह्मा इज इंडियन, ये तो मुझे याद है, ब्रह्मा, कड़कनाथ ये सब इंडियन ब्रीड है, दिस इज इंडियन। अमेरिकन ब्रीड कौन सा है, अभी ये जिसको याद रहेगा वही आंसर दे पाएगा, बाकी लोग अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करेंगे। अमेरिकन ब्रीड्स आर 1, 2 and 7, 1, 2 and 7। ये देखो प्लाईमाउथ रॉक, रोड आइलैंड रेड एंड न्यू हेम्स्पायर। बाबा ये तुमको एग्जाम्पल लर्न करना पड़ेगा, मेरे को याद नहीं है, मैं ये ऑप्शन में छोड़ती हूँ, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके आती हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। आपण सगळं काही लक्षात ठेवू शकत नाही, आपलं डोकं एवढं कम्प्युटर नाही आहे ना, इट्स नॉट गुगल, इट्स प्रॅक्टिकली नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर एव्हरीथिंग, बट यू कॅन ट्राय टू रिमेंबर इट। काहीतरी आपण प्रयत्न करू शकतो, की असं नाहीये की काहीच लक्षात राहणार नाही तो फिर एग्जाम कैसे देंगे। Outcrossing helps to remove inbreeding depression, correct। Outcrossing involves breeding between animals of different species, this is correct। दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में आप ब्रीडिंग करते हो तो उससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन का प्रॉब्लेम सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। सॉरी हा, मला सारखं सारखं मागे जावं लागतं क्वेश्चन बघायला, लक्षात राहत नाही, म्हातारपण येत चाललंय असं वाटतंय मला, ठीक आहे, प्लीज इग्नोर दिस।
पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू बायोफोर्टिफिकेशन. बायोफोर्टिफिकेशन मतलब क्या होता है? मॉडिफिकेशन इन न्यूट्रिएंट्स. थांबा आता मी चांगली रायटिंग काढायचा प्रयत्न करते. ओके, मुझे गंदा लगता है गंदी राइटिंग निकाल के. मॉडिफिकेशन इन न्यूट्रिएंट कंटेंट. जब आप न्यूट्रिएंट कंटेंट को मॉडिफाई करते हो तो उस प्रोसेस को हम बायोफोर्टिफिकेशन बोलते हैं. इट इज अ मेथड इन विच क्रॉप्स आर ब्रेड फॉर हैविंग बेटर न्यूट्रिटिव वैल्यू. इट कैन बी अचीव्ड थ्रू सिलेक्टिव ब्रीडिंग एंड rDNA टेक्नोलॉजी. Fortified wheat has high vitamin C content. No. Vitamin C enriched bitter gourd tomato have been developed by IARI. It is a method in which crops are bred. आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला है ना. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. फोर्टिफाइड व्हीट के पास ये नहीं रहता है, विटामिन सी नहीं रहता है. फोर्टिफाइड व्हीट हैज हाई प्रोटीन कंटेंट. सो दिस इज द ऑड स्टेटमेंट. ओके, यहाँ पे प्रोटीन आना चाहिए. नेक्स्ट, एक मिनिट, ये क्वेश्चन 19, 20. हाँ, मला वाटलं हा 21 होता. ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 21. What additional components besides protein are found in single cell protein? आप जो भी मशरूम वगैरह खाते हो या जो भी ऑर्गॅनिझम का मायक्रोबियल सोर्स हम यूज करते तर त्यामध्ये प्रोटीन व्यतिरिक्त अजून कोणते कोणते कंपोनेंट्स प्रेझेंट असतात? इट हैज विटामिन्स, इट हैज मिनरल्स, इट हैज फैट्स. डायरेक्ट टेक्स्ट बुक का लाइन उठा के दिया है. ठीक है, ये देखो, इट हैज विटामिन्स, इट हैज मिनरल्स एंड इट हैज फॅट्स. आता आहे माझ्या क्वेश्चन लक्षात. Question number 22. Yes. Why are microorganisms like algae, fungus, yeast and bacteria used for single cell protein? हे बघा, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे इट इज रियली नॉट पॉसिबल कि सारे ह्यूमंस को मिल्क मिल सके प्रोटीन के लिए. और एनिमल्स को भी प्रोटीन चाहिए ना, तो ही वो अच्छा अंडा देंगे, अच्छा दूध देंगे. तो एनिमल्स के लिए भी प्रोटीन रखना है, ह्यूमंस को भी प्रोटीन चाहिए. तो इतना प्रोटीन लाने का किधर से? इसके लिए सिंगल सेल प्रोटीन टेक्निक डिजाइन किया गया. दे हैव लो प्रोटीन? नो. दे रिक्वायर एक्सपेंसिव सबस्ट्रेट? नो. दे कन्वर्ट कार्बन एंड नाइट्रोजन इनटू हाई क्वालिटी प्रोटीन्स? यस. सो हम सिंगल सेल प्रोटीन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये अपने को हाई क्वालिटी प्रोटीन देता है. ओके, नाउ कम्स, देखो ये अपने को हाई क्वालिटी प्रोटीन देता है. सीधा टेक्स्ट बुक का लाइन. आजपर्यंत असं नाही झालंय की टेक्स्ट बुक मधून बाहेरचे प्रश्न आले असतील. हमेशा बायोलॉजी में टेक्स्ट बुक का ही लाइन उठा के डालते हैं सीईटी में. ऑलवेज रिमेंबर दिस. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? माइक्रो प्रोपोगेशन इज कॉल्ड एज क्लोनल प्रोपोगेशन. ट्रू. कम जगह पे ज्यादा प्लांट्स ग्रो करना. टिश्यू कल्चर इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स. ओके, हाँ. माइक्रो प्रोपोगेशन इज अ मेथड टू प्रोड्यूस genetically identical plantlets by tissue culture technique. Okay, micropropagation is a technique in which plantlets formed are not genetically identical. This is false. आप genetically identical plants भी बना सकते हो, hybrid plants भी बना सकते हो. Not genetically identical, this is the false statement. So option number D is the incorrect statement. चलो, second last question of the day. Question 24. Himgiri is a hybrid variety of dash and it is resistant to dash. हिमगिरी कौन से पर्टिकुलर टाइप का प्लांट का हाइब्रिड वेराइटी है? यस, इट इज अ हाइब्रिड वेराइटी ऑफ व्हीट एंड इट इज रेजिस्टेंट टू लीफ ट्राइप्रस्ट एंड हिलबर्न डिजीज. ये देखो, सॉरी, हिमगिरी लीफ एंड ट्राइप्रस्ट हिलबर्न डिजीज एंड इट इज अ वेराइटी ऑफ व्हीट. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 25. बताओ, लेट ब्लाइट पोटैटो. 1 का आंसर आएगा बी. बी, ये काट दो, ये काट दो. एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी. ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स, गोभी में काला काला स्पॉट मिलता है. 2 का आंसर आएगा ए. ये भी काट दो, आंसर इज ए. ट्रंग, क्वेश्चन डन. सो आई होप आप लोगों ने ऑलरेडी मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है. जिन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं की है, बाद में पछतावा होने से अच्छा है कि अभी आप 250 रुपए डाल के मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, ताकि आप बाद में ऐसा ना बोल सको कि शिट, तभी अगर मॉक टेस्ट ले लिया रहता तो मार्क्स अच्छे आते. 250 रुपए कुछ भी नहीं होता है. 1 महीने का टॉक टाइम भी इससे ज्यादा का आता है. एंड दिस इज, ये सिर्फ ऐप मेंटेनेंस के लिए है. ये हमको इसमें से 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं हो रहा है. जो भी ऐप वालों को मेंटेन करने के लिए पैसा देना पड़ता है, ये चार्जेस सिर्फ उसके लिए रखे गए हैं और आपका फायदा हो, इसीलिए आपको मैक्सिमम पीवाईक्यूज हम प्रोवाइड कर रहे हैं.
10 फुल लेंथ पीवाईक्यूज आपको दिया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट प्लस 2 फ्री मॉक टेस्ट है। तो देखा जाए तो टोटल आपको 12 मॉक टेस्ट मिल रहा है और 12 मॉक टेस्ट में आपको 1200 पीवाईक्यूज मिल रहे हैं, 2 फ्री वाले और 10 बिना फ्री वाले, प्लस चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज भी आपको मिल रहे हैं। इतने पीवाईक्यूज करने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी बच्चे के मार्क्स अच्छे ना आए, और फिर भी अगर मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे मतलब तुमने एग्जाम में क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट नहीं किया। सो आई होप कि आप लोग मैराथन सीरीज ज्वाइन करने वाले हो, कर रहे हो, जो भी है चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपके लास्ट मिनट तक मैं मेगा डीपीपी एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाली हूँ। आपके सीईटी एग्जाम तक मैं आपके लिए पूरी मेहनत करते रहूंगी। उसके लिए सिर्फ आपका एक ही सपोर्ट चाहिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, महाराष्ट्र के कोने कोने तक चैनल पहुंचना चाहिए ताकि हर एक बच्चे का फायदा हो सके, वो भी फ्री में। यस एवरीबॉडी, इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जो यूट्यूब पे लेक्चर्स होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। लास्ट में हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आई विल सी यू वेरी सून। जल्दी जल्दी सब लोग अपने मार्क्स कमेंट करके बताओ किसको कितना मार्क्स आया है, और पार्ट 2 में मिलते हैं। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। अभी नहीं तो कभी नहीं, बाय बाय।